रुखसार, अरे क्या हुआ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तुम टिक नहीं रहे हो। मैं यही रुखसार। मुझे मरना नहीं है। कैसी बात कर रही हो? मुझे बचा लो प्लीज। मैं यही। मुझे तुम दिख नहीं रहे। मुझे मरना नहीं है। प्लीज मत बोलो ऐसे। रुखसार, रुखसार, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। एक्सक्यूज मी, रुखसार का रूम नंबर कौन सा है? 1 मिनट। कमरा नंबर 322। थैंक यू। कैसी हो रुखसार? उधर क्यों देख रही हो? मैं यहाँ बैठा हूँ। आज भी मुझसे खफा हो गया? अच्छा चलो देखो मत, कम से कम सुन तो लो। मैं जानता हूँ ऐसे कई सारे लम्हे हैं जो तुम भूल चुकी हो, और मैं उन्हीं सभी लम्हों को तुम्हारे साथ एक बार फिर से जीने आया हूँ। 23 अगस्त 2017 की सुबह रमेश चाचा की चाय की टपरी पर बैठकर अपनी किताबों में मशरूफ था मैं। फिर रास्ते की दूसरी ओर तुम अकेली खड़ी हुई थी। वहां से कुछ ज्यादा तो नहीं देख पाया, पर न जाने मेरी नजर तुम्हारी आंखों पर पड़ी। उन आंखों में अलग सी चमक थी, जो मुझे लगा कि वो आंखें सपने देखती हैं। पर मैं पागल फिर उन्हीं किताबों में उलझ गया। लेकिन जब मैंने दोबारा अपनी नजरें उठाई, तब मेरी आंखों ने तुम्हें पहली बार देखा। फिर उस समय हमें ऐसा लगा कि तुमने अपने चेहरे से नकाब नहीं, बल्कि तुमने अपनी जिंदगी में हुए सारे जुल्मों को रोक दिया, अपने हाथों में बंधी जंजीर को तोड़ दिया। और तब मेरी नजर पड़ी उन आंखों पर, जो जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी, जो हर सपने को काले पर्दे के पीछे छुप कर नहीं बल्कि खुल के जीना चाहती थी। एक तब का दिन था जब हमारे इश्क की शुरुआत हुई थी, और एक आज का दिन है। एक सेकंड, ये गाना याद है तुम्हें? हाँ हाँ, ये वही गाना है। आज तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें कैसे नहीं रोका? मैं छुप कर आई हूँ। अदनान को कहा है कि अगर अब्बू पूछे तो कह देना दोस्तों के साथ गई हूँ। मैं तुम्हें क्या बताऊँ शब्बीर यार, मैं परेशान हो गई हूँ ये डेली के छुपने छुपाने से। अब्बू अरब से तो आ गए, लेकिन उनके पुराने ख्यालात उनके अंदर से जाते ही नहीं है। समझ ही नहीं आता है क्या करूँ। हाँ मैं जानता हूँ और सब समझता भी हूँ, लेकिन वो शुरू से ही अरब में रहे हैं और उन्होंने हमेशा से यही देखा है। उनका निकाह का मतलब इश्क नहीं बल्कि जायदाद का लेन देन है, तो तुम उसमें चाह के भी कुछ नहीं कर सकती ना। मैं जानती हूँ, पर मैं भी तो कुछ कर सकती हूँ ना। मैं भी तो कुछ कमा सकती हूँ, और मेरे खुद के भी तो कुछ सपने हैं ना। हाँ तुम कमाओगी और तुम सारे सपनों को पूरा करोगी, लेकिन वो तुम्हारे अब्बू के घर में रह के मुमकिन नहीं। इसलिए
मुझे जाना होगा और एक ऐसा इंसान बनना होगा जिसे तुम्हें ले जा सकूं। पर हमारे सपने अलग थोड़ो ना हैं, और मैं उन सपनों को पूरा होने का इंतज़ार करूँगी। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। क्या दिन थे वो यार। एक छोटे से पल में हमने इतने सपने देख लिए थे, लेकिन इन कुछ सालों में जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। तुम मुझसे दूर नहीं रुखसार। जब तक ये बारिश की बूंदें इन सूखी मिट्टी को जान देगी, तब तक तुम्हारे इश्क उन बादलों से बरसकर मेरे जीने का वजूद बनेगा। अरे जनाब, आज फिर से? मेरी और रुखसार की बात थोड़ी अधूरी रह गई थी, तो सोचा आज उसे पूरा कर दूं। पर वो तो डिस्चार्ज हो गई हैं। हाय रुखसार, कल हमारी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी, तो सोचा मैं आज आके पूरी कर दूं। वैसे तुम्हारी आखिरी लिखी हुई चिट्ठी याद है? शबीर, मैं एक खत तुम्हें काफ़ी हिम्मत जुटाने के बाद लिख रही हूँ। अब्बू के दिए अजान ने तो मुझे तोड़ा ही नहीं, बल्कि मेरी रूह को भी खोखला कर दिया। आज तुम्हें गए हुए कई साल हो गए, और इन बीते हुए सालों में ना मुझे तुम्हारा एक खत मिला और ना मुझे तुम्हारी कोई खबर मिली। शबीर, तुम जानते हो अब्बू ने मेरा निकाह तय कर दिया है। मैं उनके सामने बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, पर वो नहीं माने, और कल के कल ही मेरा निकाह वसीम से कर रहे हैं। हमारा इश्क तो सिर्फ मेरे लिए एक ख्वाब सा ही बनकर रह गया। खैर, अब तो खुदा से सिर्फ यही दुआ है कि जिन सपनों को पूरा करने के लिए हम अलग हुए और तुम मुझसे दूर गए, इंशाअल्लाह वो सारे सपने तुम्हारे ज़रूर पूरे हों। रुखसार। और जब इस खत का अंत तुम्हारी रुखसार से नहीं बल्कि सिर्फ रुखसार से हुआ, तब मैं समझ गया था कि हमारा सफ़र सिर्फ यहीं तक का था। लेकिन रुखसार, तुम उस टाइम समझ नहीं पाई कि मैं उस दौरान क्या कर रहा था। हाय अल्लाह, आज भी बात हमारी अधूरी रह गई। कोई नहीं, मैं कल आके पूरा करता हूँ। हमारी थोड़ी बात कल अधूरी रह गई थी, तो सोचा आज पूरा कर दूँ। हाय अल्लाह, आज ये मोहतरमा दोबारा टाइम पूरा ना कर दे। रुखसार, एक टाइम था कि बारिश ने हमारी कहानी को शुरू किया था, और उसी बारिश ने हमारी कहानी को अधूरा। खैर, मैं यहाँ पर कोई माफ़ी की उम्मीद में नहीं आया हूँ, अपनी अधूरी बात पूरी करने आया हूँ। हौसला, हिम्मत और बहुत सारा प्यार लेके तुम्हारे घर से सिर्फ 10 कदम की दूरी पे खड़ा था रुखसार, इस उम्मीद में कि तुमसे कहीं मुलाकात हो जाए, कहीं तुम मुझे मिल जाओ। वहीं उस मोहल्ले की गली में खड़े होकर हमारे इश्क का सफ़र मानो मेरी आंखों के सामने छप सा गया था। वो मेरा तुम्हें स्माइल चाचा की टपरी पर पहली बार देखना, हमारी पहली मुलाकात, हमारा वो पुराने गानों पर झगड़ना और फिर उन्हीं गानों पर अपने इश्क का इजहार करना, हमारा वो छुप छुप कर मिलना और हर मुलाकात से बिछड़ते वक्त तुम्हारा मुझसे रूठ जाना। जैसे जैसे मेरे ख्यालों का पहाड़ ऊंचा होता गया, मेरे कदम तुम्हारे घर की ओर बढ़ने लगे, और फिर दिखी मुझे तुम, सफ़ेद कमीज और मेरा मनपसंद चश्मा लगाए हुए, और तुम्हारे पीछे तुम्हारा मासूम सा बेटा तुम्हें गले लगाए हुए। और ना जाने मेरी ज़मीन थम सी गई थी, सब कुछ थम सा गया था और कुछ नहीं बचा, सिर्फ डर बचा था मेरे मन में।
वो डर कि मुझे आने में देर ना हो गई हो, वो डर कि तुमने अपने सच को ना अपना लिया हो, वो डर शायद तुम खुश ना हो, और सबसे बड़ा डर कि अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया ना तो तुम्हें मिली मुश्किल से चंद खुशी तुमसे दोबारा ना छीन लूँ। वो 10 कदम का सफ़र नहीं, 10,000 कदम का सफ़र लगा रहा था रुखसार। वो रहा वो सफ़र जिस पर चलने के लिए मैं तैयार ही नहीं था, मेरी हिम्मत ही नहीं थी। रुखसार, क्या हुआ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तुम दिख नहीं रहे हो। मैं यही रुखसार। मुझे मरना नहीं है। कैसी बात कर रही हो? मुझे बचा लो प्लीज। मैं यही। मुझे तुम दिख नहीं रहे। मुझे मरना नहीं है। प्लीज मत बोलो ऐसे। रुखसार, 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 आज मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि वो 10 कदम का सफ़र मैं तैयार नहीं कर पाया। उस दिन भी तुम शायद खुश नहीं थी। मुझे लगता है कि तुम उस टाइम भी मेरा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि तुम्हारे शौहर वसीम ने तुम्हें प्यार ही नहीं किया। अगर वो प्यार करता तो तुम्हारे आखिरी समय पे तुम्हारे सिराने मैं नहीं वो होता। क्यों से लेके काश तक मैंने अपने आप को यही समझाया है और मरते दम तक समझाता रहूँगा रुखसार। हो गई आपकी बातें पूरी? चलिए जनाब, अब आपका आगे बढ़ने का वक्त हो गया है। मैंने कई लोगों को जाते देखा है, और हर जाने वाले का इस दुनिया में एक न एक शख्स ऐसा होता है जो उसे बेइंतहा इश्क करता है। इंतकाल से मैंने एक बात तो जान ली है, लोग भले ही चले जाए लेकिन उनका इश्क कभी नहीं मरता। इसीलिए रुखसार हमेशा आपके साथ है, लेकिन अब आपको अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी होगी। लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है रुखसार, लेकिन जाने से पहले तुम्हारा दिया हुआ तोहफा, मेरा मनपसंद रेडियो, यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। जाने से पहले एक गाना सुनोगी? प्लीज़ इनकार मत करना। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो। ये फ्रेम से ये हम दोनों का फ्रेम है। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया सांस की प्रोडक्शन लाहौरी जी प्रेजेंट लाहौरी अदनान को बोला है अपने वॉइस ओवर पक्का काजू। खुद को भी याद नहीं। इस दर्द दिल की सिफारिश। मैं आपको सीन बनाते हुए मैं आपको शूट कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। इसके बाद जब सेकंड टाइम बाद एक बार देखिए सेकंड बाद तब और ये बहुत बोलता है और इसको नहाने से
है